हेलो गाइस, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर की। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे आपका जो सेशन है 1.4 के जो आगे के मतलब जो हिस्से हैं उनको, मतलब कि जैसे आपका 1.4.1 या 1.4.2 इस तरह से इनको हम कंप्लीट आज कराएंगे। तो इस लेक्चर में हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि क्या लिखा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट होता है मतलब कि जो हम मापते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा पोर्शन आपको बताएगा। फिर ये बताएगा कि किस तरह से इनको हम कम करते हैं और कैसे एक तरीका होता है जिससे किसी भी नोटेशन को सही से लिखा जाता है। ये हम स्टडी करें उससे पहले आपको हम ये बता देते हैं जो आपका ग्रीन बॉक्स में ये जो दिया गया उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको कुल मिला के कुछ नहीं है, सब जो है पढ़ी पढ़ाई चीज़ें ही बताई गई हैं। जैसे रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने पूरा जानकारी में बताया है कि देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो रहता है हमारा वो क्या होता था कि किसी को हम रेफरेंस की तरह मानते हैं। मतलब कि आपका जो है एक बांट आपने देखा होगा, 1 किलो का जो बांट रहता है, कोई भी आप बाजार वगैरह करने जाते हो, जो भी सब्जी वगैरह लेते हो, तो वहाँ पे वो क्या करता है, आपको बाजार वो जो सब्जी वाला रहता है वो क्या करता है, एक बांट को रखता है और वो सब्जी के बराबर उसको दे देता है। तो उस एक बांट को हमने एक एक जो हमारा क्या था 1 किलो था, उसको हमने 1 किलो ही क्यों माना, वो ही हमारा 1 किलो क्यों है। जो आपका इतना बड़ा जो हिस्सा होता है उसको हमने 1 किलो क्यों माना है, हमने और किसी चीज को जो है 1 किलो क्यों नहीं बोलते। तो क्या था कि ऐसे ही क्या था कि जो साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन थी, तो उसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, कोई स्टैंडर्ड मान के चले। उन्होंने क्या करा कि एक कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ से ये सारी चीज़ों को उन्होंने यूनिट्स बनाया, ये सब बातें करी। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे आपका मीटर स्टेक, एनालिटिकल बैलेंस, ये सब उन्होंने कैलिब्रेट कर दिया। अब इनको मेजर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मास को मेजर करने के लिए इन्होंने एक प्लेटिनियम इरिडियम का सब्सटेंस बनाया, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ने एक्सेप्ट किया और बाकी सारे देशों ने इनको एक्सेप्ट किया कि इन्होंने प्लेटिनियम इरिडियम का क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया, और उसका जितना मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके जो भी आप 1 किलो का जो बांट देखते हो उसके बराबर होगा। इस तरीके से ये सब हुआ। फिर अब यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है कि जो हमारा प्लेटिनियम रेडियम लेने का जो रीजन था वो ये था कि जो है केमिकल अटैक वगैरह से अटैक नहीं होता है, केमिकल वगैरह इरेक्शन से ये जो है नहीं होता है, अटैक वगैरह इस पर नहीं होता है। फिर आगे जो आपको बताया गया है यहाँ पे वो ये है कि साइंटिस्ट को क्या था कि यार प्लेटिनियम इरिडियम से भी कोई अच्छा तरीका चाहिए था। तो उन्होंने फिर क्या करना चाहा, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट के संग डिफाइन करना चाहा। फिर जो है कई सारे और अटेम्प्ट निकले। इन्होंने कहीं अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जो है उसका यूज़ करना चाहा। इन्होंने देखो अब ये जो चीज़ें लिखी हैं जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट के संग किस तरह से किया, या फिर आपका जो है इन्होंने जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन के संग किस तरह से किया, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही आपको इस बुक में बताया गया है। उन्होंने सिंपली इसके नाम लिए हैं, ये मेथड्स हैं। अब ये कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, वो आपको आगे चल के समझ आएगा, अभी आपको ये नहीं समझना है। उसके अलावा कुछ अदर मेथड निकली, लेकिन वो सारी क्या मेथड थी, प्लेटिनियम इरिडियम जो सिलेंडर था उसको जो है हटा नहीं पाई थी। फिर आगे चल के हमने एक और चीज़ देखी कि जो हमारा क्या होता है मीटर, जिसे हम बोलते हैं 1 मीटर 2 मीटर जो भी होता है, तो उस मीटर को भी डिफाइन कैसे किया गया कि इन्होंने क्या किया, मीटर को डिफाइन करने के लिए एक बार लिए, जो ये आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बार। तो इसको हमने क्या बोला, बार बोला। ये किससे बना था, प्लेटिनियम रेडियम से इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये भी क्या होता है केमिकल रिएक्शन वगैरह इस पर भी नहीं होती है आसानी से, जो है ये मतलब गर्म होकर जो है लम्बा नहीं होता है या सकड़ा नहीं होता है। इस तरीके से हमने इसको लिया। अब इसको लेने से हमने क्या करा कि इसके हमने 2 पॉइंट को लिए और जितनी इनके बीच की दूरी होगी उसको हमने बोला मीटर करके। तो इसके हम इसने इन्होंने ये बोला, और ये कब होगा, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। अब वो भी एक सही तरीका नहीं माना गया। फिर आगे चल के इसको और डिफाइन करा और उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टन लेजर से जो वेवलेंथ निकलती है, तो जितनी उसकी वेवलेंथ निकलती उतने टाइम आप इस नंबर को कर दो तो वो जो होगा 1 मीटर के बराबर होगा। अब इन्होंने ऐसे कर दिया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि इसको भी हमने और ना मान के फिर क्या करा कि ऑल दो दिस वॉज हमारे लिए फिर ये भी कोई एक डाउट का ही विषय रहा। फिर हमने क्या करा आगे चल के फिर मीटर के लिए और भी कुछ वैल्यू निकाली, है ना। और फिर हमने ये करा कि जो हमारी एक लाइट की स्पीड होती है, यदि वो 1 सेकंड में इतनी स्पीड के संग चल रही है तो जितना वो लेंथ कवर कर रही है वो मीटर हमने मान लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट हुए रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। तो आपको जो इसमें सिर्फ मास और लेंथ के ही बारे में बताया गया है कि हमने मास और लेंथ को ही कैसे स्टैंडर्ड बनाया है, लेकिन बाकी का जो है हमारा जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके लिए आपको इसमें नहीं बताया गया है। तो बस इतना ही था आपके लिए जो है ग्रीन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो सिंपल सा है और वो ये बोलता है
कि भाई देखो अनसर्टेनिटी मैंने फिर भी पहले बोल चुका हूँ, अनसर्टेनिटी मतलब सिंपल आप बोल सकते हो जो एरर वगैरह रहते हैं आपकी मेजरमेंट में। तो आपको जो है केमिस्ट्री में एरर के बारे में कोई इतना डीपली स्टडी नहीं करना है। जो एरर वाला पोर्शन है वो आपको फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में आपने एरर के बारे में सब कुछ पढ़ा और मैंने आपको लेक्चर भी वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एरर जो रहता है मतलब कि जो अनसर्टेनिटी रहती है मेजरमेंट में, तो उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि हम जब भी बात करते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, मैनी अ टाइम इन स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारा जो भी केमिस्ट्री में कोई भी स्टडी वगैरह करते हैं, हम जो भी हमारा डाटा वगैरह को निकालते हैं उसको मेजर करते हैं, तो वो सब होता है किससे होता है, वो कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से होता है या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से होती है केमिस्ट्री की स्टडी। तो आगे बोल रहा है कि यदि हमको ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटास हैं या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, जब इसी से सब कुछ होता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि ये जो रहते हैं इनको बोल रहे हैं आगे चल के कि देयर आर अ मीनिंगफुल बेस टू हैंडल द नंबर कन्विंसली जो है हमारा एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली विद जो है सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और दीज आइडियाज आर डिस्कस बिलो डिटेल। देखो सिंपल बोला गया है कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें डाटा मिल रहा है, यदि हमें क्या करना है उसको सही से लिखना है या फिर उसको जो है बहुत सुविधाजनक लिखना है, तो हमें क्या जरूरत है, इन नीचे जो हमें कुछ तरीके दिए हैं उनकी। अब वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आप इनको लिखोगे तो आपका जो भी अनसर्टेनिटी है या जो एरर जो आएगा वो कम से कम होगा। तो अब जरा हम उनको देख लेते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं हमारे, तो खटाखट से इसको भी देखते हैं उसमें। तो गाइस यहाँ से हम स्टडी करना शुरू करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जरा उसको समझते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो भैया जो भी हमारे नंबर्स रहते हैं हमारे, क्या है केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स में, जहाँ पे भी, तो उनको क्या कर पाए हम शॉर्ट में बिल्कुल रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कैसे कि जैसे हम बोल दें आपसे भैया आपके पास जो नंबर है वो है 2340410 ऐसे करके कोई एक नंबर है। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको एक डिजिट तक लेते हैं और बाकी को सब हम 10 की पावर पर चढ़ा देते हैं। कैसे, हम यहाँ से करना शुरू करते हैं, इतने में कितनी हमको लेना है, देखिए यहाँ पे कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 है। तो हम यहाँ पे कहाँ तक लेंगे, हमारा 7 तक लेंगे और ऐसे करके लिख देंगे इसको कि 2.34 इंटू में 10 दी पावर आपका 7। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और कुछ नहीं है, सब फालतू आपकी बुक में लिखा गया है और कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। सिंपल भाषा में जो हमने हाईलाइट पॉइंट करा है उनको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखी गई बातें वो सिंपली आपसे ये बोलती है कि केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, बहुत ही लो मासेस के होते हैं, और जो कि हमारे प्रेजेंट है बहुत ही लार्ज नंबर में। अब लार्ज नंबर में कैसे भाई साहब, कि लार्ज नंबर का सेंस यहाँ पे ये है कि बहुत सारे आपके एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें क्या होते हैं, बहुत कम कम मास वगैरह होते हैं, ये आपका बोला गया है। आगे बोला जा रहा है कि केमिस्ट में को क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है ऐसे नंबर से जो कि लार्ज होते हैं। कैसे, उसमें जो डिजिट्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि आपका 6020200000, इस तरह से आपकी डिजिट्स होती हैं। अब इनको भैया रिप्रेजेंट करना एक सिंपल इस तरह से लिख के, तो वो तो बड़ा ही हमारे लिए बेवकूफ़ वाला सवाल है। तो इस तरह से इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, तो फिर क्या तरीका है, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वो तरीका और सिंपल आपको वही समझना है। तो फिर आगे बोला जा रहा है कि भाई साहब जैसे मॉलिक्यूल से आपका 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का या फिर और स्मॉल जिसका कि मास हमारा इतना इतना हो सकता है। देखो हमको यहाँ पे एक वैल्यू दे दी इन्होंने ग्रेटर, एक वैल्यू दे दी इन्होंने स्मॉल, तो आपका जो है वो इतनी इतनी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है केमिस्ट्री में और इतनी छोटी छोटी वैल्यू भी हो सकती है। और बोल रहे हैं कि जैसे आपके कुछ कांस्टेंट हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हुआ, स्पीड ऑफ लाइट हुआ, चार्ज ऑन पार्टिकल्स हुआ, तो ये भी क्या है आपके एक तरीके से जो है बहुत विशाल नंबर में लिखे जाते हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट है उसकी आपको देखने मिलेगा, आपको 10 दी पावर कुछ मिलेंगी आपको, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है तो वहाँ पे 10 दी पावर आपको 8 देखने को मिलेगा, है ना। और इसी तरीके से आपको आगे चल के समझ आएगा। तो ऐसे करके बहुत जो है विशाल विशाल ये छोटे छोटे नंबर आपको मिलते हैं और उनको रिप्रेजेंट करना बहुत हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो आगे लिखा है कि इट में लुक जो है फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मैनी जीरोस, बट इट ऑफर अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। बोल रहा है हमसे कि भैया ये जो है हमारे लिए ऐसे करके इनको लिखना हमारे लिए क्या है, वो फनी है, मतलब मजाक पूर्ण चीज़ है वो, और
क्या बोला जा रहा है, इनको काउंट करना भी मजाकपूर्ण है जिसमें इतनी सारी जीरोस हों, लेकिन ये क्या करता है, हमें ऑफर करता है एक रियल चैलेंज, जो कि हमें टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन वगैरह के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है सच नंबर से। तो अब आगे हमसे बोला जा रहा है कि यू कैन राइट एनी टू जो है नंबर्स of the above types and try any one of the operations you like to accept as challenge and then you will really appreciate the difficulty in handling such number। तो बोला जा रहा है आप किसी भी एक को उठाओ और उसको जो है आप करके देखिए, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। सिंपल ये बात आपको बोली गई है, मतलब जो ऊपर आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं इनमें से कोई भी आप एक करके देख लो, तो उसकी जब जो भी करोगे आप इसकी कैलकुलेशन जैसे कुछ भी करोगे तो आपके लिए बहुत जो है क्या हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी। और बोल रहे हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तकनीक आई है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन इन जो है विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n टू द पावर n। अब ये क्या है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये है कि जो भी नंबर रहेगा उसको आप यहाँ लिखोगे 10 दी पावर करके, आप वो नंबर लिखोगे जो कि आप क्या कर रहे हो, जो डिजिट्स आप काउंट करोगे उन डेसिमल के बाद। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, जैसे आपके पास है 2 3 1 4 5, तो यहाँ से जो हम डेसिमल लगाएंगे वो हम कोई भी क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ से जो एक डिजिट है उसको तो रखेंगे ही नंबर के तौर पर। जैसे हमने रख लिया क्या 2, तो 2.3145। अब मैंने जो डेसिमल लगाया है वो कितनी उसके बाद लगाया है भाई, तो देखेंगे हम यहाँ से करके 1 2 3 4 4 के बाद लगा, इसलिए हम 10 दी पावर 4 कर देंगे। जो स्मॉल एन है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एन 4 हो जाएगा, और जो एन है वो हमारा कितना है, वो है 2.3145 करके है। इस तरीके से हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और कुछ भी नहीं होती साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरीके से लिखा जाता है, और जहाँ पे जो एन है वो क्या है, आपका एक्सपोनेंट है हैविंग अ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू सकती है उसकी, और जो एन है वो नंबर है जिसका हम बोलते हैं डिजिट वाले, जो भी हमको अभी मैंने ऊपर बताए थे। तो इसको मैं लिखा ही रहने देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो ये हम अभी लिखा रहने देते हैं जिससे हम इसको याद रख पाएंगे। तो विच वेरीज करता है वो कहाँ से, आपका जैसे कि आपका 1.00 से लेके आपका 9.999 तक आप इसको लिख पाते हो, है ना। तो 10 भी कैन राइट, कोई भी नंबर को जब हम लिखते हैं तो उसको कैसे कैसे लिख पाते हैं, जैसे कि आपका 2.508 एस, इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि इस 2 पॉइंट को हम क्या कराएंगे, इस तरह करा के इसको 10 दी पावर हम 2 करा देंगे। तो सिंपल वे है लिखने का, और कुछ नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे। और नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2। तो जितनी प्लेस हमारा जो डेसिमल जाएगा उतना ही हम क्या करेंगे, उतनी पावर लगाएंगे। जैसे डेसिमल यदि यहाँ ना हो कि वो यहाँ जाता पीछे, तो क्या होता है, जैसे कि ये जो आपका डेसिमल यहाँ है वो यहाँ से हट के क्या होता, वो कहीं यहाँ पे जाता, तो वहाँ पे हम जब राइट जाते या पीछे जाते तो वहाँ पे फिर हम नेगेटिव का यूज़ करते, तो वो फिर हम देखेंगे आगे चल के। तो बोल रहा है कि उतना ही हम क्या कराएंगे, एक्सपोनेंट करा जाएंगे, जो कि 10 दी पावर में लगेगा आपको। और सिमिलरली जैसे कोई हमारा है 0.00016 कैन भी जो है रिटर्न ऐसा हमारा हो सकता है कैसे, कि आप इस पॉइंट को कहाँ लाओ, उठा के यहाँ लगा दो, और आप कितनी डिजिट राइट आए हो, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 आए हो, तो 4 के लिए -4 आपने लगा दिया, 10 दी पावर -4 और 1.6 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो है तरीका है आपका। तो इस तरीके से सब लिखा जाता है। आगे बोल रहा है जो डेसिमल हैज टू बी मूव फ्रॉम अ प्लेस टू द राइट हुआ, वो -4 इज एक्सपोनेंट टू द साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। और व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द नंबर एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो अब भैया इन साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए भी हमें कुछ कुछ बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, या फिर कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। और वो क्या क्या जरा देखिए। तो इसके लिए जैसे कि अब आपका यहाँ से हमारा क्या है कि जब हम क्या कराएं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न वगैरह करें, तो हम साइंटिफिक नोटेशन का कैसे क्या यूज़ करते हैं, ज़रा उसको समझते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन या फिर हम डिवीज़न करा रहे होते हैं, तो क्या लिखा है इन्होंने कि दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर दियर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। तो बिल्कुल सिंपल रूल लगेगा जो कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स में आपका आपने पढ़ा भी होगा, जो लगता है कैसे होगा कि सिंपली आपको क्या करना होगा यहाँ से कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हो एक दूसरे से,
तो आप क्या करिए कि इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए और इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए। तो जब हमारा ये जो बेस जो है सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है, तो जो पावर रहती है वो एडअप हो जाती है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि 5 + 8 हो जाएगा, और बाकी जो 5.6 इंटू में 10 की पावर आपका जो है 6 9 है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसकी पावर 5 और 8 मिलकर 13 बन जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 की पावर 13, और बाकी ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो कितना आएगा, लगभग आपका आएगा कितना, आपका देखिए आएगा आपका 38.64 इतना आएगा। लेकिन अब हमने एक और फिर से इसमें वही लगा देंगे, इस पॉइंट जो हमारा है डिजिट, ये जो डेसिमल है उसको फिर यहाँ ले जाएंगे। तो ये एक जो हमने प्लेस लाए हैं तो एक पावर बढ़ा देंगे, तो 10 की पावर आपका 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3.864 यहाँ पे लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिया, जैसे कि आपका है कि 9.8 इंटू में 10 की पावर -2, और एक है आपका 2.5 इंटू में 10 की पावर -6। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों को आपको ये दोनों लेंगे, इन दोनों को क्या हो जाएगा कि जो हमारी पावर है वो एडअप हो जाएंगी। देखो माइनस में कुछ हो, जो सिंपल रूल होता है वो आपको लगाना रहता है यहाँ पे। तो क्या करना होगा कि माइनस और माइनस आपस में मिलके कितना बनाएंगे, माइनस का बना लेंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग इतनी मिलेगी। अब ये मिल गई है तो एक डेसिमल को हम इधर भेज के इधर पावर एडअप कर देंगे। तो पावर जब एडअप होगी तो प्लस का 1 होगा, तो -8 + 1 क्या हो जाएगा आपका -7। समझ गए। अब ये तरीका था कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्या ध्यान रखना रहता है वो जरा समझिए। तो जैसे कि आपके पास क्या है, कोई भी ये नंबर दिए गए हैं और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2.7 इंटू में 10 की पावर -3, और एक है 5.5 इंटू में 10 की पावर जो है 4। इसके लिए सिंपल रूल याद रखिए कि ये जो हमारा क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारी ये जो 10 की पावर 4 है वो माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा -4। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, 10 की पावर -3 -4, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 10 की पावर -7 आपको मिलेगा। और ये जो आपको नंबर बचा ये वाला, इसको बस डिवाइड करा लो आप। तो 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 क्या होता है आपको जो है पता, वो होता है इतना। तो वो आप लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम कभी भी जो हमारा नंबर वगैरह लिखेंगे तो उसको हम कभी भी 0 पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते। हम उसको कैसे लिखते हैं, या तो हम उसको 1.1 लिखेंगे, या फिर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 9.9 वाले में लिखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है 4 वाले को उधर लाने के लिए एक डेसिमल इधर भेजेंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और पावर हम कम कर रहे हैं, इसलिए -7 -1 होकर माइनस का हटा जाएगा, और 4.909 इंटू में 10 की पावर आपका -8 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं है ना। अब हम देखते हैं जब हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करा रहे हो इन्हीं नंबर्स का, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन यूज हुई हो, तो हम क्या करते हैं। तो इनके लिए बोल रहे हैं कि फॉर दीज 2 ऑपरेशंस के लिए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट दी नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हम उस एक्सपोनेंट जो रहता है हमारा उसको बिल्कुल सेम बनाते हैं। सेम बनाने का मीन ये रहता है, जैसे आपको एक नंबर दिया है 2.5 इंटू में 10 की पावर आपका दिया है 3, और एक दिया है आपको क्या, एक दिया है 1.5 इंटू में 10 की पावर आपका कितना 4। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जैसे आपको कोई भी, जैसे आप सेम बना लीजिए, जैसे 10 की पावर 3 और एक है 10 की पावर 4, तो आप चाहो तो 10 की पावर 4 दोनों साइड बना लो, या फिर 10 की पावर जो है आपका 3 बना लो। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सही रहेगा, तो 10 की पावर 3 सही रहेगा। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि 10 की पावर जो है कितना 2.5 इंटू में 10 की पावर आपका ये 3, और यहाँ से इनको हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से हम एक पावर इसको दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 10 की पावर आपका 3। तो ये 3 जो 10 की पावर 3 है वो यदि कॉमन आ जाएगा तो इस तरीके से ये जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारा कि 2.5 प्लस का जो हमारा 15, ये जाएगा लगभग आपका 17.5 इंटू में 10 की पावर आपका 3। तो इस तरीके से ये जो तरीका होता है कोई भी हमारे साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को कॉमन या फिर हम सेम बनाते हैं, और आफ्टर दैट द कोएफिशिएंट जो कि डिजिट टर्म आर एडेड और सब्ट्रैक्ट ऐसा केस में भी, और जैसे आप करते आ रहे हो वैसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमें ऐड करना हो 6.65 इंटू में 10 की पावर 4 को किसके संग, 8.95 इंटू में 10 की पावर 3 को, जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी की तरह है, जिसमें भी आपको 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 वगैरह लिया गया है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसके लिए सबसे पहले क्या करा कि 10 की पावर 4 को दोनों साइड कॉमन बनाने के लिए इस डिजिट को उधर भेज दिया, जिससे कि क्या हुआ, मतलब कि इस डेसिमल को उधर भेजने से एक पावर यहाँ पे बढ़ गई और 10 की पावर 4 यहाँ पे हो गया। जब दोनों साइड 10 की पावर 4 हो गया तो यहाँ से हमने 10 की पावर 4 को कॉमन ले लिया, बाकी ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई, रिजल्ट हमें क्या मिला 7.545 इंटू में 10 की पावर 4 हमें मिल गया।
सिमिलरली आप जो है एक और तरीके से भी मतलब कि सब्ट्रैक्ट वगैरह आप इसी तरीके से करते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कितना 2.5 इंटू में 10⁻⁻2 माइनस आपको 4.2 में 10⁻⁻3। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आप चाहो तो 10⁻⁻2 कॉमन बना लो या फिर 10⁻3 बना लो। तो हमें यहाँ से 10⁻2 इन्होंने बनाया, तो वो बनाने के बाद यहाँ से क्या होगा, सिंपली जो सब्ट्रैक्शन का रूल होता है वो लगा के हमें आंसर इतना मिल जाएगा। देखिए इनको मैंने फास्टली इसलिए लिया, कुछ भी नहीं है इनमें, सिंपल जो चीज़ थी वो आप समझ चुके हो, बाकी जो तो सब हलवा है ना। तो अब यहाँ से हम अगले लेक्चर से लेने वाले हैं आपका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक माफ कीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लेने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं अगले लेक्चर में पूरा खासकर इनको जानेंगे, और बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। तो अगले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर की बात हम करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।